भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2075 की पूर्व संध्या पर उपस्थित सभी आदरणीय गण्यमान्य मित्र भगिनी सभी का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी माँ सरस्वती उद्यान में स्वागत है, अभिनंदन है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतकानि, जिस भारत भूमि का, भरत खंड का, इस भारतवर्ष का नाम देवताओं के मुख से निकलता है। काश हमें इस भारत भूमि पे जन्म मिल जाता है। विक्या और पुष्कर आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति भेंट करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस है। इनका अभिनंदन करें। मैं अपने नन्हे बालकों को एक सुंदर प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं और एक सुंदर प्रस्तुति पेश कर रही हैं हमारी छोटी नन्ही बालिका। चलिया छेड़े बांसुरिया, देखो कान्हा नहीं मानत भतिया। चलिया छेड़े बांसुरिया, देखो कान्हा नहीं मानत भतिया। नन्हे बालकों द्वारा सरस्वती कला केंद्र द्वारा प्रस्तुत इस ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस अब कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संजीव गर्ग जी माननीय हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत ही बड़े उद्योगपति और समाज सेवी, हर सामाजिक कार्यों में उनका बढ़ चढ़ कर सहयोग रहता है।
और हमारे इस कार्यक्रम में भी उन्होंने हमारे नवीन भाई जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को एक अच्छा सुंदर और भव्य रूप दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। अब उत्तराखंड की एक प्रस्तुति पावन मेरो उत्तराखंड जो धीरज जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तेरी
मराठी गीत जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत। तुला साध आली तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज पारावली वसावारीचा पावलन आम्हा वाळवंटी तुझी सावली गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या नाम घोषात इंद्रायणी
एक्सीलेंस अवार्ड, हरियाणा गौरव अवार्ड, इंडिया अचीवमेंट अवार्ड, वर्ल्ड तालियां होनी चाहिए बीच बीच में। म्यूजिक अवार्ड भी इनको प्राप्त है और ये अपनी बाणी को रखने के लिए बड़े सुंदर गीत के साथ आपके सामने आ रहे हैं। मैं ऐसे छोटे नन्हे से बालक सत्यम का स्वागत करता हूँ। भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ का बनाया। तो अगला गीत डेडिकेटेड है यहाँ बैठी सभी माँओं को। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, अभिनंदन सभी माता प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ कि जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, हो दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लास्ट पैरा मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत खूबसूरत लिखा है। सुनिए क्या लिखा है। माँ बच्चों की जान होती
वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ अभी बहुत सारी रंगारंग प्रस्तुति बची हुई है, सभी अपने स्थानों पे डटे रहें। सीधी सादी लोग यहाँ के दूध दही का खाना, हिर हिर हरियाणा, हिर हिर हरियाणा, हिर हिर हरियाणा, हिर हिर हरियाणा। हाल मस्त जवानी मारा बचपनियाना जाना, सीधे साधे लोग यहाँ के दूध दही का खाना, हिर हिर हरियाणा, हिर हिर हरियाणा, हिर हिर हरियाणा, हिर हिर हरियाणा। मधुमती तीरथ चले गमनी गोरी छोरी, हंसने में बात करे चढ़ो गंडे के बोरे। मधुमती तीरथ चले गमनी गोरी छोरी, हंसने में बात करे चढ़ो गंडे के बोरे। संग खिला बदन खिला, संग खिला बदन खिले स्वरूप से भारत माता की जय। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अब सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां यहाँ पर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को नववर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बंगाल में दुर्गा पूजा, आर्ट, कल्चर, रसगुल्ले, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो मैं सबसे पहले एक रविंद्र संगीत गाती हूँ, जो आई थिंक सभी को ऑलमोस्ट पता है इस गाने के बारे में। हेलो যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মন ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মন ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে উঠে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। थैंक यू। अब जो मैं गाने गा रही हूँ वो यहाँ उपस्थित सभी माँओं को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, मदर्स को स्पेशली। हर पल करूं मैं तुझे याद, आए रे आए तेरी याद वे। जीवन को तू ही दे आशा, ममता की तू है परिभाषा, रहे आंचल छाओ सदा। तुझ बिन क्या है मेरा, तू खुशियों
उन सब की प्रस्तुति एक एक करके मैं अनुरोध करूंगा उदित इंदु जी से कि उनका परिचय के साथ उनकी प्रस्तुति कराएं। मुझे हुक्म ये हुआ था कि आप हास्य की कविता सुनाइएगा। वैसे मैं गंभीर कविता भी लिखता हूँ, आप क्या सुनना चाहेंगे? हास्य कविता सुनेंगे कि सीरियस कविता? हाँ जी, सीरियस। मेरा नाम है मेघराज घायल, और आप कहेंगे कि मैं घायल दिखता नहीं हूँ, तो मैं अपने 2 शेर अर्ज करता हूँ सर कि कुछ रिश्ते हुए घाव दिखाई नहीं देते, कुछ रिश्ते हुए घाव दिखाई नहीं देते, कुछ आह दबी रहती हैं सीनों के दरमियान, और कुछ जख्म बोलते हैं सुनाई नहीं देते। अर्ज किया है, मैं कौन हूं? उत्तर है, मैं बेईमान हूं। आपको पहले इतना ईमानदार आदमी नहीं मिला होगा जो खुलेआम कह रहा है कि मैं बेईमान हूं। मैं बेईमान हूं, नाक और नक्श से, शक्ल सूरत और चाल ढाल से, इस लिबास और बोल चाल से आपका भी क्या कसूर है अगर आप ये समझे कि मैं इंसान हूं? जी नहीं, मैं बेईमान हूं। सुबह को उठते ही उसका नाम लेकर दूध की डेयरी मदर डेयरी चला जाता हूं मैं, और तोड़कर लाइन किसी पहचान वाले की नजर से सबसे पहले दूध ले आता हूं। अपनी करतूतों का शुभ आरंभ कर आता हूं मैं, और कोई कुछ नहीं कहता, मैं ये देखकर हैरान हूं। जी हाँ, मैं बेईमान हूं। सफर करता हूं डीटीसी की बस से, और मैं उसूलन सीट इस्तेमाल ही नहीं करता, टिकट खरीदता नहीं, खड़ा पायदान पर चेकर का रखता हूं मैं ध्यान, ये मेरा है वतन की बचत की योजना में योगदान। बची एक सीट, मेरे पैसे बचे मुझको, बची तकलीफ कंडक्टर, और बचा सरकार को कागज। वतन की तरक्की में योग दे मैं वो शख्स महान हूं। जी हाँ, मैं बेईमान हूं। और अर्ज किया कि सुबह को पहुंचा मैं दफ्तर 8 घंटे देर से, इसलिए ही शाम को जल्दी चला आया, और लंच से कोई 8 घंटे कब्ल छोड़ी सीट, और मुकर्रर वक्त से कोई 8 घंटे बाद लौटा। मैं जिम्मेदार शख्स हूं, संतुलन रखने का हामी, संतुलन का कदरदान हूं। जी हाँ, मैं बेईमान। और अर्ज किया है कि भयंकर पाप है रिश्वत, मगर परवाह नहीं मुझको, किसी का काम करने से न केवल धन मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी जिसका मुझको फल मिलेगा। और कमी कुछ फिर रही तो शाम को मंदिर में जाऊंगा जहां भगवान रहते हैं, वो भक्त के हक में इंसाफ करते हैं, और चढ़ावा हो अगर ज्यादा तो सब कुछ माफ करते हैं। मैं सच्चे भक्त की पहचान हूं। जी हाँ, मैं बेईमान। और अर्ज किया है कि मेरे जज्बात दफ्तर में रमे हैं, इस कदर भावनाएं जुड़ गई हैं दफ्तर से कि हर वो चीज जो सरकार की है अपनी लगती है। लिहाजा पेंसिल, कागज, कलम और बल्ब बिजली के मेरे घर में सभी सरकारी हैं। बिलाखिर मैं भी तो सरकार का हूं, और ये सरकार मेरी है, ये मेरी जिंदगी है, और मैं इसकी जान हूं। जी हाँ, मैं बेईमान। और अर्ज किया है कि वहां कोने की मेज पर जहां आती हैं पब्लिक की अनगिनत अर्जियां, निपटता हूं मैं उनसे एन वैज्ञानिक तरीके से। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पंखा ऑन करता हूं, जो उड़ जाए, बज़ाहिर भारहीन थी इसलिए सारहीन थी। सयाने लोग अपनी अर्जियों पर वजन रखते हैं, जिन पर देता मैं पूरा ध्यान हूं। जी हाँ, मैं बेईमान। और कभी मैं फीस दे आता हूं साहब के बेटे की,
कभी कुछ सब्जियां पहुंचाता हूं उनके घर में, कभी पहुंचाता हूं मैं उनके घर में सब्जियां, किलो 2 किलो टमाटर, किलो 2 किलो भिंडियां। मैं इसके बदले में उसका फायदा भी लेता हूं। कई औरों के हो गए कई बार ट्रांसफर, मैं बैठा हूं यहाँ पर 30 साल से जमकर। मुझे चमचा कहा करते हैं ये दफ्तर वाले, अजी जलते हैं साले। मैं तो एक कामयाब इंसान हूं, जी हाँ मैं बेईमान। हमारे हास्य के और व्यंग कवि हमारे बीच आदरणीय श्री मेघराज घायल जी उपस्थित हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि दरिया की हर एक मौज को साहिल संभालेगा, दरिया की हर एक मौज को साहिल संभालेगा, मंजिल का जोश हर नई मुश्किल संभालेगा। और अखबार नहीं हूँ जो पढ़ के फेंक देंगे आप, अखबार नहीं हूँ जो पढ़ के फेंक देंगे आप, मैं दिल की वो चिट्ठी हूँ जिसे दिल संभालेगा। और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपके समक्ष 2 कविताएं रखूंगी। पहली थोड़ी शायद गंभीर है, देखिएगा। लो भला ये भी कोई बात हुई। महामारी है हमारे देश में जो बड़ी तेजी से फैल रही है, उसके बारे में ये कविता है कि लो भला ये भी कोई बात हुई, अब इसकी इतनी हिम्मत ये हमें शौचालय की अहमियत सिखाए। अब इसकी इतनी हिम्मत ये हमें शौचालय की अहमियत सिखाए, हमें शिष्टाचार और सभ्यता बताए। भीड़ जरा आओ तो, भीड़ जरा आओ तो, बेल्टे खुरपियाँ लाओ तो, इसका सिर फाड़े जरा, परचम अपना गाड़े जरा। लो फिर क्या, भीड़ जीत गई, जिंदगी हार गई, क्यों शिष्टाचार सिखा रहा था वो। लो भला ये भी कोई बात हुई, लो भला ये भी कोई बात हुई। अब इसकी इतनी हिम्मत ये अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे ले जाए। अब इसकी इतनी हिम्मत ये हमारी अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे ले जाए, हमें ट्रैफिक के नियम सिखाए। भीड़ जरा आओ, भीड़ जरा आओ तो, रॉड हॉकियाँ लाओ तो, इसका सिर फाड़े जरा, परचम अपना गाड़े जरा। फिर क्या, फिर से भीड़ जीत गई, जिंदगी हार गई, क्यों नियम बता रहा था वो। लो भला ये भी कोई बात हुई, लो भला ये भी कोई बात हुई। जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन एक वाक्य क्या हुआ, एक क्षण के माध्यम से सुनिए कि जब मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई मेरी बर्बादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन। कि जब मेरी शादी हुई मेरी बर्बादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोगों लुगाई किसी को न चैन। साला मुझे कहे बात छोड़ दूं जो उठे हाथ, बहन अब मेरी कभी नहीं करूं सैंडी। साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। और आदरणीय मैं सैल्यूट करता हूँ जनरल बख्शी जी को। एक बार मैं इनकी डिबेट देख रहा था तो शहीद सैनिकों के डिबेट चल रही थी तो इनकी आंख से आंसू आ गया था। टीवी में ही मैं इनको देखा, आज वो पहली बार इनसे हो रहा हूँ। तब कहता हूँ 4 पंक्तियाँ कहता हूँ सैनिकों पर, पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि हरा कर पाक को हमने अगर छोड़ा नहीं होता। पहले मैं अंदर ही रहता था। बख्शी जी ध्यान चाहता हूँ, आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। शहीद सैनिकों पे जब बख्शी जी के आंसू निकले तो 4 पंक्तियाँ बनी कि हरा कर पाक को हमने अगर छोड़ा नहीं होता, हमारी राह में इतना बड़ा रोड़ा नहीं होता। जलाकर राख कर देते अगर पहले ही मनमोजी, सुहागिन ने यहाँ कंगना कभी तोड़ा नहीं होता। और अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाते रहिएगा, इससे मेरे को ऊर्जा मिलती रहे। वैसे भी कवियों को वरदान है, अगर कवियों की कविता पर ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में फिर तालियां बजानी पड़ेगी आपको घर जाके। तो तब कहता हूँ पाकिस्तान के लिए खंड पढ़ना चाहता हूँ। देखिए हमारे देश में कुछ जयचंद हो गए हैं और पाकिस्तान की हैसियत है उससे ज्यादा हैसियत हमारे जयचंदों की है। तब एक छंद के माध्यम से कहता हूँ कि जितना बजट सुन पाक तेरी सेना का है, उतना यहाँ वो फोर्स तोप का घोटाला है।
जुड़िएगा जरा, आप जुड़ने का प्रयत्न किए मेरे से कि जितना बजट बात पूरी तेरी सेना का है, उतना यहाँ वो फोर्स तोप का घोटाला है। और जितना तू खर्च बात करे दाइयों पे, उतना निकाला विजय माल्या ने दीवाला है। और जितना भी पाक पैसा पूरे तेरे देश में है, उतना अकेले लालू जी का धन काला है। और जितना भरा है खून पाक तेरी जनता में, उतना हमारा नेताओं ने चूस डाला है, उतना हमारा नेताओं ने चूस डाला है। और कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लिए कि शिव सैनिकों को यदि भेज दिया पाक में, तो शिव का भजन पाक हर सोम करेगा। कि शिव सैनिकों को यदि भेज दिया पाक में, तो शिव का भजन पाक हर सोम करेगा। और बाबा रविशंकर यदि चले गए पाक में, तो पूरा पाक हरिओम हरिओम करेगा। और बाबा रामदेव जी को भेज दिया पाक में, तो पूरा पाक अनुलोम विलोम करेगा। और चले गए मोदी जी जो पाक में, तो पूरा पाक नमो 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 का ही होम करेगा। चले गए मोदी जी जो पाक में, तो पूरा पाक नमो 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 का ही होम करेगा। कार्यक्रम की श्रृंखला के बाद हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे बीच उपस्थित हैं, विश्व जागृति मिशन के निदेशक डॉक्टर राम महेश मिश्र जी, उत्तर प्रदेश शासन में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए केवल अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, देश और समाज के प्रति अपनी कर्तव्यशीलता और लगाव के कारण उन सेवाओं को तिलांजलि देकर गायत्री परिवार के संस्थापक गुरुवर आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा से प्रभावित होकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में तत्पश्चात अविरल प्रवाह हेतु समर्पित भाव से सेवाएं देने के बाद प्रख्यात संत आचार्य सुधांशु जी महाराज के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित कर विश्व जागृति की ध्येय साधना लेकर चलने वाले मनस्वी श्री राम महेश मिश्र जी आज किसी अन्य परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी वाणी, अपने ज्ञान, अपनी अध्ययनशीलता और अपने विवेक कौशल से उन्होंने लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। उनके हृदय में बसकर उनकी भाव श्रद्धा अर्जित की है। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि वह आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी ओज भरी वाणी स्वयं उनका परिचय देगी। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आकर नव संवत्सर की इस पावन बेला पर कुछ प्रकाश डालें और अपना संदेश हम लोगों को प्रदान करें। डॉक्टर राम महेश मिश्र जी। भावी समय इस राष्ट्र के लिए खूब शुभ हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नव संवत्सर 2075 की पूर्व संध्या पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसके बाद हरियाणा और पंजाब के रैपर फेमस रोमियो की प्रस्तुति है। आप सभी को
जब जुल्फे तेरी उड़े, जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। तक तक नैन तक गए जिंद मेरी। हम अनुरोध करते हैं कि अपनी ओजमयी वाणी से राष्ट्रीय और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति के नव संवत्सर की पावन बेला में हम युवकों को आप सभी के लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। श्रद्धेय मेजर जनरल GD बख्शी जी। देवियों और सज्जनों, भारतीय नववर्ष की आप सबको जो है मेरी तरफ से, मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं सबको लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आयोजकों का, जिन्होंने आज मुझे बुलाकर इतना ये खूबसूरत प्रोग्राम दिखाया, भावों से भरा प्रोग्राम, इतनी अच्छी कविता सुनने को मिली और बच्चों ने इतना जो कला का प्रदर्शन किया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आज सब आयोजकों का जिन्होंने इसको संभव किया। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा और व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो हम फौजी हैं, तो जहाँ फौज ले जाती है वहाँ रैन बसेरा हो जाता है। मेरे जो पिताश्री थे वो महाराजा हरि सिंह के साथ उनके दरबारी थे और वो उनकी J&K स्टेट फोर्सेस में सेवारत थे। तो जब J&K स्टेट फोर्सेस का विलय हो गया भारतीय सेना में, तो हमें जबलपुर उनके साथ वो उनकी पोस्टिंग हुई थी, वहाँ हम जाके रहने लगे। और 1965 में जब मेरे बड़े भाई साहब शहीद हुए, वो भी J&K राइफल्स में गए थे, जो कि हमारी कुल की, हमारी अपनी फैमिली की पलटन थी। तो उसमें वो गए थे। वो जब शहीद हुए तो लोगों ने बोला कि बख्शी जी आप कहाँ जाएंगे, जम्मू में आपकी ज़मीनें कहाँ पड़ी हैं, आप यहीं बस जाइए, यहाँ आपका बेटे ने शहादत दी है। तो वहीं घर बना के पिताश्री वहीं बस गए। यहाँ जब हम आए तो बच्चों को बहुत पसंद आ गया गुरुग्राम, और उन्होंने बोला बस अब हम यहीं रहेंगे, हमने और यहाँ से कहीं नहीं जाना, बहुत घूमना फिरना हो गया। और देखिए कैसे दैवयोग की बात है, कैसे दैवयोग की बात है कि पिता की तरफ से परशुराम है और माता की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य। तो हम अपने ही ग्राम में आए, अपने गुरु, अपने जो माता श्री के जो वंशज हैं उनके ग्राम गुरुग्राम में आए, और तभी शायद इतना आगाध स्नेह यहाँ के लोगों से मिला है, इतना आगाध स्नेह कि मैं जब भी कोई बुलाता है मैं बिल्कुल टाल नहीं पाता। और फलस्वरूप आज ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो प्यार, जो आदर, जो श्रद्धा आपसे प्राप्त हुई है, वो मैं कभी उसके लिए धन्यवाद अपना सही रूप से प्रकट नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ एक चीज़ आपको हरियाणा के बारे की पावन वीर भूमि के बारे में बताना चाहता हूँ। इस भूमि के आप निवासी हैं, इसमें कुछ करवट बदल रही है। देखिए, मैं हर चीज़ व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ।
इसमें कुछ गहरी करवट बदल रही है, क्योंकि ये जो भूमि है, भारतवर्ष को पूरा समस्त देखा जाए तो सबसे पावन तब भूमियों में से एक है। क्यों? मैं समझाता हूं। कभी सरस्वती नदी इस क्षेत्र से बहती थी। सरस्वती नदी जो कि इस सभ्यता की उद्गम स्रोत है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, 60% उसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं देवियों और सज्जनों, वो सरस्वती नदी के पाट के साथ साथ पाई गई है। वो सिंधु सभ्यता नहीं, वो सरस्वती की सभ्यता है, जिसके आप सीधे और सीधे उत्तराधिकारी हैं। ये जान लीजिए। आप लोग खास हैं। अगर हमको इंडिया किस लिए कहा जाता है? बोले साहब इंडस रिवर से, क्योंकि वो आपका उद्गम स्रोत था। गलत, ये नाम ही गलत पड़ा है। सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, ये नाम ही गलत पड़ा है। क्योंकि अगर आप वेदों के अंदर नदी सूक्त पढ़ें तो जिसको नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ नदी, नदी तमा सरस्वती, देवियों में श्रेष्ठ देवी, देवी तमा सरस्वती, माताओं में श्रेष्ठ माता अनुतमा, ये सरस्वती की वो है। और उस वक्त जो उसका वर्णन है सरस्वती का, हे गरजती हुई नदी, गर्जन करती हुई, तो सब लोग सोचते थे साहब ये तो कहानी है, ये तो किंवदंती है, ये तो साहब एक मिथ है। जब हम गंगा जी संगम जाते थे तो मल्लाह बोलता था साहब ये गंगा जी है, ये जमुना जी है, और सरस्वती तो अदृश्य हो गई। ठीक है साहब, ये किंवदंतियों के माध्यम से एक नदी की मेमोरी, उसकी स्मृति जीवित रखी गई है 6000 साल से भी ज्यादा। जब हमारा किसी का देहांत हो जाता है घर में, किसी बड़े वृद्ध का, तो अस्थियां विसर्जन कहाँ होती है साहब? हरिद्वार में। और पिंडदान कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। और क्यों होता है साहब? मालूम है? क्योंकि नदी सरस्वती, वो जो मातेश्वरी, वो नदी तमा, अनुतमा, देवी तमा, वो वहां से बहती थी। देखिए आपकी जो हिंदू धर्म की, देखिए ये महानता, देखिए 6000 साल में इस नदी की याद को जिंदा रखा है। हमारी जो प्रथाएं, जिसको हम समझते हैं साहब ऐसे ही हैं, चलो छोड़ो, अंग्रेजी वैलेंटाइन डे मनाओ, आप जानते नहीं कि ये चीजें 6000 साल से ज्यादा आपकी जो है बचा के रखी गई है। आपकी संस्कृति को बचा के रखा है इसी सरस्वती के बहाव में। और हम सोचते थे कि ये सरस्वती मात्र एक कल्पना है, किन्हीं कवियों की कल्पना है। ठीक है साहब, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट्स ने, जरा ध्यान से सुनिए, हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट्स ने पूरी नदी का पाठ हिमालय से अरब सागर तक वो पूरा मैप किया साहब। ये वो सैटेलाइट फोटोज में साफ दिखता है, जाहिर होता है 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा नदी का पाठ उपग्रह अभी भी देख रहे हैं, और फोटो खींची है उन्होंने, और जो हमारे पास इसरो के साइंटिस्ट ने मुझे दिखाई। ये देखिए बख्शी साहब, ये है सरस्वती। आज उस सरस्वती नदी का, वो कहते हैं कहाँ लुप्त हो गई है सरस्वती? 1900 ईसा से पूर्व, ईस्वी पूर्व, कहते हैं शिवालिक के इलाके में बड़ा भारी भूकंप आया, और उस भूकंप से शिवालिक का इलाका जो है ऐसे ऊपर उठा, और जो यमुना जी सरस्वती में मिलती थी, जो सतलुज चतुद्री सरस्वती में मिलती थी, उनका दिशा बदली, गंगा जी में जाके मिल गई यमुना, और जो सतलज थी वो जाके सिंधु में मिल गई। इस तरह जो कि आइस मेल्ट वाटर था, जो कि बर्फ के पिघलने का पानी, जिससे ये नदी पूरा साल बहती थी, वो सरस्वती में आना बंद हो गया, और कोई 100-150 वर्षों में
वो सरस्वती लुप्त हो रहा है। पहले छोटे छोटे वो नदी नाले जैसे हो गई, काफी सारी जगह वो अंडरग्राउंड हो गई है। आज वहां पे कुएं डालकर 4 फुट पे पानी मिल रहा है रेगिस्तान में। और आप कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी जाएं, वहां बात हो रही है कि ये जो नदी जो छुप गई है धरातल के नीचे, उसे उबार कर ऊपर लाया जाए, उसमें थोड़ी जो है रेनफेड नालों को मिला के सरस्वती को फिर जीवित किया जाए। वो प्राचीन सरस्वती, 6000 साल से पुरानी सरस्वती, जिसमें हरियाणा क्षेत्र में कई जगह जहाँ पे जो सर्वेक्षण हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है और जो कार्बन डेटिंग हुई है उन गांवों की, देवी और सज्जनों, वो 9000 साल के ज्यादा पुराने हैं। आप हो इस सभ्यता का मूल केंद्र, और इस मूल केंद्र में अब हमको एक पुनरुत्थान दिख रहा है। जहां भी मैं गया हूं, छोटी छोटी गैदरिंग्स में, गाँव में, कत्थल गांव, ये चौक, वो चौक में जो जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक पुनर्जागरण की चेतना है। जितने स्कूल, जितने कॉलेज आपको हरियाणा की पावन भूमि में आज मिलेंगे, न केवल एक भौतिक सरस्वती फिर से बहने वाली है, लेकिन वो सरस्वती जो ज्ञान की सरस्वती, उसका प्रभाव भी यहाँ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग धन्य हैं कि आप यहाँ एकत्रित हुए, आपने हमारी प्राचीन परंपराओं को फिर उनका अनुसरण किया, उनको फिर जीवित किया। ये जो है ये प्रमाण है इस चीज का